हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यहाँ पे भारत की भूगोल से बनने वाले 50 क्वेश्चन और जो कि भारत की सामान्य जानकारी से हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आप सभी लोग अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स, भारत का उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और मैं इसको लिख दे रही हूँ जैसे कि बुक में लिखा रहता, 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो मान लीजिए ये ग्लोब है और ये इक्वेटर लाइन है यानी भूमध्य रेखा है और ये ग्रीनविच टाइम रेखा है। और तो फ्रेंड्स, भारत की जो स्थिति है वो इस बीच इसमें है, तो यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न ये है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो फ्रेंड्स, भारत का देशांतरीय विस्तार अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है। तो फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.4% है। अगला प्रश्न ये है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत किस नंबर का देश है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर का देश है और इससे पहले 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में भारत से। तो अगला प्रश्न ये है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा देश रूस है और उसके बाद कनाडा है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे चाइना है क्षेत्रफल में, जो फोर्थ नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका है और ब्राज़ील है 5वें स्थान पर और 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पे भारत है और 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर भारत किस नंबर का देश है। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या के आधार पर भारत जो है दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर चाइना है जनसंख्या में। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व का कितने % जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम टोटल पूरा विश्व का देखें तो उसका जो 17.5% या 17.5% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 17.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और 8 सबसे बड़े देश है चीन, पहले स्थान पे चीन हो जाएगा, सेकंड भारत हो जाएगा, थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे पे इंडोनेशिया हो जाएगा, 5वें पे ब्राज़ील हो जाएगा और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, 7वें पे बांग्लादेश है और 8वें नंबर पर रूस हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है, भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है यानी कि लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है और जो पूरब से पश्चिम लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आई होप ये फ्रेंड्स हो सकता है आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न ये है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। तो फ्रेंड्स, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा इन द सेंस, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ पे गुजरात है, उसके बाद इधर अरब सागर हो जाएगा, इधर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इतनी टोटल लंबाई है ये जो है
ये इतनी जो लंबाई है वो स्थलीय सीमा हो जाएगी। ये लंबाई जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये टोटल लंबाई जो है ये स्थलीय सीमा हो जाएगी। बाकी अगर इस लंबाई की हम बात करें तो ये तटीय सीमा हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, भारत के तटीय भाग की लंबाई कुल कितनी है? तो फ्रेंड्स, भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है टोटल वो 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न ये है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भूभाग की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है काफ़ी। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो ये कह रहा है भारत के तटीय भाग की लंबाई कुल कितनी है? तो मैंने बताया 7,516 है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये इंडिया है और फ्रेंड्स यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। तो फ्रेंड्स, अगर इनको हम इंक्लूड करके चलते हैं तो इनकी भी लंबाइयों को मतलब लेते चलते हैं तो उस हिसाब से जो तटीय भाग की लंबाई होगी वो 7,516 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी हैं इन सभी को छोड़ देते हैं और केवल इतने भाग की लंबाई कंसीडर करते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी जो है 6100 किलोमीटर, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जाता है एग्जाम्स में। काफ़ी बारी ऐसे क्वेश्चन बना के बच्चों को कंफ्यूज किया गया है। तो भारत के जो मुख्य भूमि है, यानी कि मुख्य भूमि जो हो जाएगी ये वाला पार्ट, इसकी जो तटीय भाग की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो आप सभी को याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से है? सॉरी फ्रेंड्स, भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है, यहाँ पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, भारत की सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा वो बांग्लादेश के साथ है और इसके साथ जो सीमा की लंबाई है वो 4,096 किलोमीटर है। काफ़ी बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि पेट के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 की हम बात करें या 2022 की बात करें तो 2021 के मेरे ही पेपर में ये पूछा गया था, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है इंडिया। और अगला प्रश्न ये है, भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स, भारत जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से हम गिन लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा चाइना हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ये 7 देश हो गए जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। और फ्रेंड्स, 7 ही देश हैं जो कि भारत के साथ समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ भी गया। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ इंडिया के 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने में पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। तो फ्रेंड्स, वो त्रिपुरा राज्य है जो जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। और अगला है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और अगला है मेघालय, फिर मिजोरम और असम। ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं उसमें है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश, और उत्तराखंड भी चीन के साथ या तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। तिब्बत जो कि चाइना का ही पार्ट है, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है चीन। और सिक्किम। तो 5 स्टेट हो जाएंगे, यानी कि स्टेट तो 4 हो जाएंगे प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है, तो फ्रेंड्स, जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं वो लगभग 3323 किलोमीटर है, लगभग 3323 किलोमीटर है। 3323 आपको याद रखना है, इतने किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है इंडिया के साथ चाइना। और वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो 3400 कुछ किलोमीटर है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 3400 प्लस ही है। तो अगला प्रश्न है, भारत का नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं?
तो फ्रेंड्स भारत के जो है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये जो है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर हम बात करें इनकी जो टोटल लंबाई है वो 1753 किलोमीटर के आसपास है। तो 5 राज्य ये सीमा साझा करते हैं और ये क्वेश्चन पेट के पेपर में पूछा गया था 2021 के। और अगला प्रश्न ये है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नोट्स लिखा है कि म्यांमार जो है, म्यांमार भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है। वहीं अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान भी भारत के जो है भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें से एक राज्य असम और अगला है फ्रेंड्स एक राज्य असम, अगला है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अफगानिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और अगला प्रश्न ये है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 16 राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। यानी कि टोटल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं और 7 राज्य स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के साथ जल तथा स्थल दोनों सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स कुछ स्टेट या कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं। तो उसमें से एक राज्य हो जाएगा पाकिस्तान और अगला है बांग्लादेश और इसके साथ साथ म्यांमार भी है जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये 3 राज्य हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये पूछ लिया जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन में पिग्मेलियन पॉइंट दे दिया जाता है। तो दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए। पिग्मेलियन पॉइंट ही इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है अगर हम ये स्थित है ग्रेट निकोबार में पिग्मेलियन पॉइंट। वहीं अगर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? मुख्य भूमि यानी कि मुख्य भूमि की बात करें तो केंद्र जो द्वीपीय क्षेत्र है उसको छोड़ देंगे, तो इस वाले पार्ट की बात की जा रही है मुख्य भूमि के मतलब। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो अगला प्रश्न ये है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न ये है, भारत का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गाहिर माथा या कहीं कहीं सर क्रीक भी लिखा मिलता है। तो फ्रेंड्स गाहिर माथा या सर क्रीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अभी नीचे लिखा हुआ है किबिथु। और सबसे अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गाहिर माथा हो जाएगा जो कि गुजरात में पड़ता है, गाहिर माथा। और फ्रेंड्स ये जो गाहिर माथा है इसे कभी कभी सरक्रीक नाम से जाना जाता है, तो किसी किसी बुक में सरक्रीक लिखा मिलता है। तो फ्रेंड्स गाहिर माथा और किबिथु जो है ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा और गाहिर माथा जो है ये गुजरात में पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नीचे लिखा भी हुआ है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश, गाहिर माथा गुजरात में और सरक्रीक भी इसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच स्थित सीमा को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स भारत तथा चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस सीमा को रेड क्लिफ नाम दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, काली नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स, काली नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और भारत तथा नेपाल से सीमा साझा करती है ये नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल और भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, पटकाई की पहाड़ियाँ किन दो देशों को अलग करती हैं? तो फ्रेंड्स, जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं ये भारत तथा म्यांमार की सीमा पर पड़ती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत तथा म्यांमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका भारत से किस जल संधि के माध्यम से अलग हुआ है? तो फ्रेंड्स, श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। तो काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पाक जल संधि आप सभी को याद रखना है और मन्नार की खाड़ी से भी अलग होता है। तो अगला प्रश्न ये है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे अगर हम निकटतम की बात करें तो सबसे निकटतम है श्रीलंका, जो कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो अगला प्रश्न ये है, भारत का मानक समय कौन सा है? तो फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है। अगला प्रश्न ये है, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से कितनी आगे है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो मानक समय रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया और हाल के पेट के पेपर में भी ये पूछा गया था, जो कि 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, 82.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो फ्रेंड्स, जो भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इन 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न ये है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यह कितने राज्यों से होकर जाती है? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है और कर्क रेखा जो है भारत को लगभग मध्य से डिवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो राज्य कौन कौन से हैं। तो अगला प्रश्न ये है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो फ्रेंड्स, ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जस्ट मैंने बताया। और इसमें से वो राज्य है, पहला राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं और इसको आप सभी ने एक ट्रिक पढ़ी होगी सिंबल से, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा से हो जाएगा गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो गया। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर जाती है कर्क रेखा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य में सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, जो कि 1663 किलोमीटर लगभग तटरेखा बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के 9 राज्य जो है समुद्र से लगे हुए हैं। तो अगला प्रश्न ये हो जाएगा, उसमें से है फ्रेंड्स गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो ये जो है 9 राज्य जो है समुद्र से लगे हुए हैं। तो अगला प्रश्न ये है, अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देश होना चाहिए था। तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से म्यांमार है, भूटान है, चीन है। वहीं अगला प्रश्न ये है, सिक्किम किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो फ्रेंड्स, सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें से नेपाल है, भूटान है, चीन है। तो अगला प्रश्न ये है, संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स, संकोच नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश तथा असम के मध्य सीमा बनाती है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न ये है,
जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो फ्रेंड्स या जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सिंधु नदी के द्वारा जोजिले दर्रे का निर्माण किया गया है और ये दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो अगला प्रश्न ये है, सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के माध्यम से किया गया है? तो फ्रेंड्स सिपकिले दर्रे का निर्माण जो है सतलज नदी करती है। तो अगला प्रश्न ये है, जेलेपला दर्रे का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो फ्रेंड्स जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी करती है और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में पड़ता है। तो दो दर्रे ऐसे हैं जो सिक्किम राज्य में पड़ते हैं, एक नाथुला हो जाएगा, दूसरा जेलेपला दर्रा हो जाएगा। ये दोनों सिक्किम स्टेट में पड़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, किस दर्रे से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स यांगयाप दर्रा से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा हो जाएगा और मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला प्रश्न ये है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कराकोरम दर्रा है और जिसकी जो ऊंचाई है वो 5,624 मीटर है। तो आप सभी को याद रखना है 5,624 यानी कि लगभग हम मान सकते हैं 5.5 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न ये है, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो फ्रेंड्स श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगला प्रश्न ये है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो फ्रेंड्स जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा जोड़ता है और फ्रेंड्स इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग स्थित है जिसे कहते हैं जवाहर सुरंग। तो अगला प्रश्न ये है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो फ्रेंड्स जस्ट मैंने अभी बताया कि जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो अगला प्रश्न ये है और आज का लास्ट प्रश्न है, तुजू दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में स्थित है और ये भारत तथा म्यांमार के बीच जो है सीमा बनाता है तुजू दर्रा। तो ये मणिपुर में स्थित है, भारत एवं म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें 51 क्वेश्चन थे। तो शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो फ्रेंड्स शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है सिपकिला दर्रा है जो कि सतलुज नदी बनाती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए और आगे भी आपको अच्छी ऐसे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान रखिए अपना।